हाथरस मसले पर सियासत गरमाती जा रही है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस के लिए रवाना हुए थे। हालांकि ग्रेटर नोएडा में उनके काफिला को रोक दिया गया था। काफिला रोके जाने के बाद राहुल प्रियंका पैदल ही हाथरस से निकल पड़े। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डीएनडी पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस पर एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी का दावा है कि मेरे को धक्का मुक्की किया गया। पुलिस का कहना है दूसरी ओर यहाँ पे सेक्शन 188 लगा हुआ है। बात समझ दोनों का अपना अपना वो है। पुलिस का कहना है सेक्शन 188 लगा हुआ है, जो एक धारा है जिसके तहत आप एक जगह पे भीड़ एकत्रित नहीं हो सकते और कोरोना में आप एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो राहुल गांधी ने वहां पे पूछा कि आप मीडिया को बताइए कि मेरे को किस किस धारा के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। तो पुलिस ने मेंशन किया 188 के तहत अरेस्ट कर रहा हूँ। 188 के तहत आप भीड़ के साथ कहीं नहीं जा सकते, ये मुद्दा है मेन। और पीड़िता का जो मुद्दा है वो एक है कंसर्न। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने बैठे हैं। तेजस। हाँ, तो देखिए, एक परिवार, हमारा देश पारिवारिक सिस्टम से चलता है। और ये पारिवारिक सिस्टम में लड़कियों को मान सम्मान देना बहुत बड़ी बात रही है हमारी संस्कृति में। तो अभी किसी की लड़की को कोई अनजान शख्स, 4-5 लोग मिलके गंदा कांड करके उसको मारने से पहले मारते हैं और फिर मार डालते हैं। दुखद, बहुत दुखद। हाँ, तो ऐसी हरकत होना हमारे देश में बहुत शर्मजनक बात है। और अगर राहुल गांधी सच्चा है या झूठा आदमी, वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उतना मालूम है कि वो उसको हमदर्दी देने के लिए जा रहे थे। तो अभी क्या होता है कि एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर का बेटा अकेले तो नहीं जा सकता। आप भी सोच सकते हो, हम लोग भी सोच सकते हैं। नियम का उल्लंघन किया होगा उसने कि कोविड-19 पेंडिंग चल रहा है, तो एक साथ जमा लोग नहीं हो सकते। तो हाँ, उस हिसाब से उसने नियम का उल्लंघन किया हुआ हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि समस्या ऐसी है कि वहाँ उनके परिवारों तक मिलने जाना ज़रूरी है। क्योंकि परिवार वालों ने ये भी दावा किया है कि यहाँ के डिवीज़न मजिस्ट्रेट ने हमको धमकाया था, ऐसा कहा था कि ज़्यादा केस मत उछालो, ज़्यादा मत करो, जो मिल रहा है उसको लेके रफा दफा करो, ऐसा करके। लेकिन किसी की बेटी, किसी का जिगर का टुकड़ा क्या होता है वो उनको ही मालूम होता है, वो किसी डीएम फीएम को मालूम नहीं होता। ठीक है, अरे तो वही मदद की गुहार उनकी थी। तो राहुल भाई साहब जो है, उनको लगा कि भाई मदद करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। अभी उनको पॉलिटिकल एजेंडे से जाना होगा या क्या जाना होगा, वो जाने। लेकिन अगर पॉलिटिकल एजेंडे से भी वो जाते हैं, फिर भी वो मिलने तो जा रहे हैं, समझो ये बात। अरे ठीक है, अगर उसको पॉलिटिकल स्टंट करना है, समझो पब्लिसिटी स्टंट करना है, हम मान लेते हैं, फिर भी उसको मिलने तो जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो डीएम उसको धमका रहा है वहां तक तो कम हो जाएगी बात। ये एक बात है। ये ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि हाथरस में अन्याय हो रहा है, परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है। प्रियंका ने योगी सरकार पर पीड़ित परिवार पर धमकी देने का भी आरोप लगा रही थी। प्रियंका ने साफ शब्द में कहा यूपी सरकार परिवार को चुप कराना चाहती है। अब ये मुद्दे के ऊपर उन लोगों परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं, उनके साथ उनका दुख दर्द बांटना चाहते थे। और यही कारण से वो जा रहे थे। उनके काफिला को रोक दिया गया, फिर पैदल चलने की कोशिश हुई, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ, फिर गिरा दिया गया। ये राहुल गांधी का कहना है। तो ये इसमें कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्या राइट है? दूसरी ओर पुलिस का कहना है 188 लगा हुआ है यहाँ पे, तो 188 के तहत आप भीड़ नहीं जमा कर सकते, कहीं पे जा नहीं सकते एक साथ इतने ज्यादा संख्या कोरोना महामारी में। तो जी जी। पुलिस का अपना जो कानून है, इनका अपना जो है, चूंकि ये इस समाज सेवा में है तो राजनीति में इनका अपना मिलना जुलना लगा रहता है। हाँ ये है तेजस। हाँ, तो देखिए, वो बात सही है कि पुलिस का अपना कानून है। लेकिन देखिए, रिस्पेक्ट एक अलग बात होती है। राहुल गांधी इतना बड़ा आदमी, तो उसको रिस्पेक्ट देना, मैं वो नहीं कह रहा। राहुल गांधी हो या उसकी जगह हमारे जैसा कोई आम आदमी हो, तो किसी को भी इस तरह से बदतमीजी करके आंदोलनकारी, पता है हमारे देश में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आंदोलनकारी क्या होता है?
अगर आप पहले से देखो, देश को आज़ाद होने से अभी तक के सिस्टम में आंदोलनकारियों का बड़ा महत्व रहा है। आंदोलनकारियों ने ही कुछ बदलाव लाया है सिस्टम में। चाहे चाहे वो कायदा हो या लश्कर हो या कोई भी हो या वित्त हो, कोई भी हो, आंदोलन ने ही मतलब बदलाव लाया है। हाँ, तो देखिए अभी मैं जैसे आपको बोला कि अगर वो पॉलिटिकल स्टंट के लिए जा रहे हो, उसको हमदर्दी देने के लिए जा रहे हो, किसी भी करने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो एक ऐसा आंदोलनकारी वो जा रहे थे वहाँ पे। ना उसके पास कोई हथियार था, ना कोई ऐसी चीज़ थी। एक चीज़ का उसने उल्लंघन किया था, वो आप बता रहे हैं कि भाई कोविड पैंडेमिक के तहत 188 का। ये पुलिस का कहना है, हाँ जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये राहुल गांधी के आने के कुछ ही समय पहले लगाया गया था 188। हाँ तो हाँ तो एक बात तो इत्तेफाक, तो वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, समझ लो आप। उनको पता होगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उससे हाँ, पहले हम 188 लगा के सील मार दे बॉर्डर को, क्वारंटाइन एरिया है ऐसा ऐसा घोषित कर दे। तो उस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस वाले ही जाने, यूपी के। हाँ, ना हम जानते हैं ना हम जानते हैं। तो हाँ, उस तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ से उन लोगों ने किया हो, लेकिन किसी को रोकने के उसमें किसी को धक्का देना, आम आदमी को पुलिस लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। अगर हम कहीं पर राह चलते रास्ते में देखें तो किसी के साथ तमीजी से आज तक कोई पुलिस वाला पेश आया हो मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, correct, ये तो खाकी वाले तो अलग बात है, ब्लू पेंट वाले भी जो साले होते हैं जिसके पास राइट नहीं, वो भी लोगों को, जो जानकार लोग नहीं उसको दबाते हैं ये लोग। उनकी correct, हरकतें ऐसी हैं। तो ये आम आदमी के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, तो उतनी उसकी हिम्मत हो गई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कि उसने एक ऐसे आदमी के साथ बदतमीजी की जो पब्लिक के अंदर, जिसका पहचान है, जिसका नाम है, जिसकी पार्टी की सरकार चलती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि उसको विशेष अधिकार देना चाहिए, लेकिन धक्का मुक्की करना, वो उनको भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, किसी आम आदमी को भी नहीं करनी चाहिए, वो गलत बात है। उनको अब नहीं। ये पूरा घटना पर एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। हाँ, गौरतलब है कि गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय दलित लड़की से क्रूरता बरती गई थी। लड़की की रीढ़ की हड्डी में चोट और जीभ कटने की वजह से पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और उसके बाद दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां मंगलवार सवेरे की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इनका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। इस बीच राहुल गांधी का प्रकरण आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों मिलने की कोशिश, और इस तरह से ये राजनीतिक उठापटक तेजस। हाँ तो देखिए अभी योगी जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी की सरकार में उन लोगों ने ऐसा एजेंडा बताया। जब योगी जी पावर में आया तो एक एजेंडा उसने बनाया था, आपको पता होगा, कि रोमियो जूलियट को मिलना, प्रति खुली जगह पे मिलना और अश्लील हरकतें करना मना है। हाँ, हाँ, उस हाँ, हाँ, हाँ तो उनका वो उसके, था रोम। हाँ तो उसके लोग भी उसने, मतलब पंटर लोग सब लोग रखे हैं उसने अपने बाहुबली लोग, कि ऐसी कोई हरकत करता दिखे तो उसको पकड़ के मार के घर भेज देने का। ठीक है, तो उनकी टीम इतनी एक्टिव है कि आप कोने में भी कहीं पर भी जंगल में जाकर बैठो तो वहाँ पर भी वो ढूंढ लेते हैं और आपको उठा के घर भेज देते हैं। जब तक कि आप कुछ करो उससे पहले, करो मतलब इन द सेंस लड़का लड़की मर्जी में है एक दूसरे की, फिर भी वो वहाँ पर बैठे तो भी उसकी टीम को भेज के वहाँ से उठा के उसको अपने अपने घर भेज देते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसी हरकत करना कैसे उस प्रदेश में पॉसिबल हुआ? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, क्या किसी ने नहीं देखा होगा? वो और लोग दो लोग। इस घटना में पूरे लोगों पे केस दर्ज हो गया है। राहुल और प्रियंका के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। हाँ तो जो रेपिस्ट लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या जो वहां पर गए थे उसको मिलने के लिए उस पर होनी चाहिए, ये उल्टा ये चल रहा है। क्या? ऐसा है ये, मुझे इसमें मुझे एक बात याद आ गई। वो शिवाजी द बॉस, यू रिमेम्बर दैट फिल्म शिवाजी द बॉस, अपना रजनीकांत वाला। वो सबसे पहले जब फिल्म स्टार्ट होता है तो अंदर वो जेल में एंटर होता है, तो कोई बोलता है क्या आपने चोरी की? नहीं, बोला नहीं। क्या डकैती की? बोलता है नहीं। तो क्या किया? बोला कि इस देश का भला किया। तो फिर तो अंदर आना ही था। समझे आप? तो उस जैसा ये सीक्वेंस पूरा हो गया। जो आरोपी है वो तो खुला घूम रहा है, उसको क्या दिक्कत है? वो उनको बस सब कुछ मिल रहा है क्योंकि शायद किसी बड़े कनेक्शन में वो होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी ज़माना जो है 21st सेंचुरी, प्रोग्रेसिव इंडिया हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव इंडिया में इनसाइड एजेस इतने ख़राब हो चुके हैं आज।
उस पर फिल्म से लेकर सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है आदमी का अकेलापन, परिवार से अलग रहना है, ठीक है। ऐसे में आदमी जो कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी मैं सोचता हूँ 30% से भी ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी हो चुकी है कि अपने माइंड पर उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अरे, उसमें अभी अभी कल ही एक प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान आया कि हाँ, बेरोजगारी भी एक कारण है लोग रेप की संख्या में वृद्धि होने की। आदमी नल्ला बैठा रहेगा तो उसके अंदर का जो जानवर होता है ना, जो नल्ला बैठता है ना, ये एक डीप थिंकिंग करने लायक बात है। जो नल्ला बैठता है उसके अंदर का जानवर जो होता है, वो जानवर खिलता है और वो कुछ भी हरकत करने के लिए कभी भी वो तैयार होता है। अभी उसके अंदर जानवर पलप रहा होगा, खूबसूरत लड़की देखी होगी अच्छी, तो उन पर ये लोग, किसी का डर नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा ये कांड कर दिया उन लोगों ने। तो मतलब लोगों को संभालना, लोगों को परवरिश करना भी ये एक बड़ी बात हमारे देश में बहुत अभी ये कम हो चुका है। आपके और हमारे ज़माने में देखो, कोई भी गलत हरकत कर दी हमने तो हमारा क्या हाल होता था, ठीक है। आजकल वो नहीं रहा, तो उसकी वजह से रिस्पेक्ट जो होती है वो कम हो गई। तो ये सब चीज़ को मिला के ये कांड ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। और बात करें योगी जी की, तो अभी हम हमें उसको ये सवाल करना चाहिए कि भाई जब रोमियो जूलियट मिलते हैं आपके एरिया में, वहाँ पर कहीं पर भी, तो उसको कहीं से भी आप पकड़ सकते हो, आपको आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि इसको ये पर यहाँ पर है तो उसको पकड़ लो। तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों नहीं है? हाँ। तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है ना। या तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जानबूझकर एक्शन नहीं लिया होगा पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उन लड़कों के, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनके लोग इतनी अवेयरनेस से काम नहीं कर रहे कि उनको हर कोने का, हर जगह का, कहाँ क्राइम है, कहाँ ऐसा क्राइम कहाँ नहीं है, वो पता नहीं है। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि दफ्तर में हम कर्मचारियों को एक्स्ट्रा घंटे काम करवाते हैं, लेकिन वो काम दिखाई नहीं पड़ रहा। ये उसका लाइव एग्जाम्पल है अभी जो हुआ। हम्म। तो वो एक माइनस पॉइंट है योगी जी का। और और नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस मीडिया सेल के थाना इकोटेक पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित 153 लोगों को नामजद किया गया है एवं 50 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध 155 बाई 2020 धारा 188, 269, 270 आईपीसी एवं 3 महामारी एक्ट पंजीकृत किया गया है, मीडिया सेल गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अनुसार। तो इसका मतलब उनको रोकने का पूरा एक क्या बॉर्डर होता है ना, लॉ वाली बॉर्डर, वो तैयार कर दी उनके खिलाफ। हाथापाई तो मेरे को लगता है कि वो जानबूझ के भी की गई हो सकती है, क्योंकि हाथापाई हो तो साहब अंदर आ जाए तो मिलने ना जा पाए, अगर मिलने ना जा पाए तो हम जो वहाँ पर जो करना चाहते हैं उस केस के साथ वो हम कर सकें, समझ रहे हो। उसमें वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, क्लास 1 अधिकारी से लेकर सब लोग वहाँ पर अभी इसी बात में लगे कि इसको कैसे दबाया जाए। इसीलिए तो उन लोगों का बयान आया था लड़की के परिवार वालों का। एक तो बेचारे दुखी हैं, और उनका बयान ये आया था कि न्याय तो लेने की बात तो छोड़ो, हमको यहाँ का डीएम ये बोल रहा है कि आप चुप रहो। तो आईएएस को पावर किस लिए दिया गया राजू? ये थोड़ी होता है किसी और गरीब सिर्फ यही यही मुद्दा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पहुंचाने का, मिलने का, ये भी एक मुद्दा है। चलो हाँ, केस है कि ठीक है, एक चीज हुआ, रेप कांड हुआ, और हाँ, उसके बाद जो पुलिस का जो रवैया है उसमें भी वो लोग काफी चिंतित हैं। हाँ, वही वही पुलिस का रवैया तो हर किसी के साथ ऐसा रहता है, अभी यहाँ तक पहुँच चुका है ये बात। तो राहुल जी ने उसी बात को लेकर कहा था कि अभी ये जो राहुल का जी का एक बयान है एएनआई के अनुसार उसने दिया था, अभी अभी पुलिस ने मुझे धक्के दिए, मुझ पर लाठीचार्ज किया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में क्या सब मोदी जी ही चला सकते हैं? क्या आम आदमी की कोई ताकत नहीं है क्या? आम ये आदमी, राहुल गांधी का बयान। ये उसका बयान उसने दिया था। उसकी गाड़ी रोक दी गई, उस पर वो पैदल जा रहे थे तो रोकने के लिए सर्व प्रयास किया गया जो किया जा सके। तो ये उनका बयान है और ये राजनीति से भी बहुत बहुत लगता है बयान हाँ, सच्चाई भी है, राजनीति से। हाँ, अच्छा, एक और न्यूज आ रहा है अभी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना का संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना को संज्ञान लिया। कोर्ट ने एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएस और एसपी से
12 अक्टूबर तक जवाब मांगा इस घटना के ऊपर इलाहाबाद जवाब हाईकोर्ट से। अच्छा हुआ कि ये कोर्ट ने एक्शन लिया, जब कोर्ट का एक्शन मायने रखता है हमारे लिए कि ये होना चाहिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है उस लड़की को न्याय मिलने के लिए, उसके परिवार वालों को न्याय मिलने के लिए। लेकिन साथ में ये भी जारी करना चाहिए कि भाई इस केस में कोई मतलब किसी को भी धमकी देना है, किसी के बीच में किसी को आना, ये भी अलाउड ना हो, तो ही केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे आपको पता है निर्भया कांड वाला, उसको कितने साल बाद इंसाफ मिला, जब हाँ, 2012 में ये सिस्टम हुई थी ये। लेकिन हाँ देखो, दोनों में ये फ़र्क है। देखो मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक कॉमन सिटीजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ना कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ, ना बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि इंडिया गेट। यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आपने निर्भया कांड की जिक्र किया है, ये जो घटना है ये भी कुछ उसी तरह का रूप लेता जा रहा है। हाँ अब पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्र और नेता विपक्ष रमेश चेन्नीताला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन किया। यानी पूरे देश में इसका विरोध चल रहा हाँ, पूरे देश में चल रहा है। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें पूरे देश में विरोध चला था, कैंडल मार्च चला था, और दिल्ली में आपको पता होगा इंडिया गेट के बाहर पूरी जनता लग गई थी। उनको रोकने के लिए गैस टीयर तक फेंकना पड़ा था करंट तब की गवर्नमेंट को। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने किसी की भी विरोध पक्ष, जब कोई भी होगा बीजेपी या कोई भी और नेता होगा जो प्रोटेस्ट के लिए उतरा होगा, उनको धक्का मारा और उनको पकड़ के ले गए, वो नहीं किया है। हाँ, तूफान को रोकने के लिए जो करना चाहिए, जो टीयर गैस फायर हो या फिर कुछ भी हो, वो उन लोगों ने किया है। ऐसा नहीं किया कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप गुनहगार हो, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो हमारा राइट है हमारे देश में। तो आजकल वो गुनाह बन गया है। और कभी आपने किसी के स्टेटमेंट के खिलाफ बोल दिया, बड़े लोगों के स्टेटमेंट के खिलाफ, तो आप तो पाकिस्तानी हो गए। है। ये भी एक चला हुआ है। वो प्रॉब्लम ये है। बहुत ठीक है, तो ये माइनस। तथाकथित भक्तों के द्वारा हाँ पाकिस्तानी और देश विरोधी घोषित कर दिया गया। हाँ, पाकिस्तानी देश विरोधी, लेफ्टिस्ट, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सब नाम दिए जाते हैं। और फिर ऐसा भी किया बताया जाता है कि आईएसआईएस से कनेक्शन है। अबे यार देखो, अब एक जेएनयू के स्टूडेंट का आईएसआईएस से कनेक्शन होना, अगर उसका आईएसआईएस से कनेक्शन होता तो दुबई में कहीं ऐश नहीं कर रहा होता, इधर क्या कर रहा है। ठीक है, वो भी सोचने वाली बात है, उसको इधर क्या करना है मतलब। तो प्रोटेस्टरों के लिए बहुत खतरा है यहाँ पर। और शाहीन बाग तो पूरा लॉकडाउन के हिसाब से खाली करवाया गया, जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा बढ़ता जा रहा है, उस पर अगर न्याय नहीं मिला तो किसी भी लड़की को इस देश में सेफ होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और क्योंकि अगर इस घटना के डीप में जाए, बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरी तरह से इसमें अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर आप डिटेल में जाए तो हाँ टॉर्चर बहुत बुरी तरह हुआ है। हाँ, हार्मफुल बहुत किया बहुत गया उस। टॉर्चर टॉर्चर की, गला घोटा गया, बेरहमी से पीटा गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ तोड़ दी गई सर्वाइकल स्पाइनल में, और उसके जीभ भी काट दिए गए, जो कि बेहद दुखद है, दर्दनाक है। तो उसमें एक दूसरी बात भी आती है राजीव, कि गवर्नमेंट ने संकल्प लिया है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को बरकरार रखना। उसके लिए तो उसने इलाहाबाद को प्रयागराज बोल कर दिया। ठीक है, ऐसे कई ऐसे नाम है जिसको उसने नाम बदल दिया है। तो संस्कृति भी ऐसी बनी रहे, वो भी तो होना चाहिए। तो किसी को गलत काम करके उसको प्रताड़ित इतनी हद से करना, वो हमारी संस्कृति में तो मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। बाकी पता नहीं कि इनकी संस्कृति में आता होगा, हमारी संस्कृति में वो नहीं आता। तो उसको रोकना ज़रूरी है। आज एक बार नहीं, आज 2 बार हादसे सामने आए हैं। एक दूसरा भी हादसा सामने आया राजीव, भी अभी न्यूज़ में आया था। वो तो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। और हर दिन ये मतलब होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से एक एक्शन जो था, वो हम उस एक्शन को हम सही मानते हैं कि कुछ टाइम पहले हैदराबाद में जो कांड हुआ था और पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया था। ठीक है, अब वो एनकाउंटर सही किया गलत किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो भी किया वो एक सिस्टम को बरकरार रखने के लिए सही है। नहीं तो राह चलता कोई भी किसी को छेड़ देगा और कोई भी किसी को गलत कर देगा कल को जाके। ओवरऑल इस सोसाइटी में सोचने की जरूरत है, और युवाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, जम के पार्टिसिपेट करना चाहिए पोलिटिकल एक्टिविटी। ये सर का मुद्दा का विरोध होना चाहिए।
खुलेआम विरोध होना चाहिए, न खाली विरोध बल्कि जिम्मेवार व्यक्ति पे कार्रवाई भी होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, इवन राजनेता भी हो। अगर जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी निभाओ ना, नहीं होता है तो रिजाइन मारो, जाओ। सही है, सही है। और दूसरी बात ये है कि ये निर्भया कांड जो हुआ था राजू, तो उसमें ऐसा था कि लड़की जो है रात को जा रही थी, कहीं से घर जा रही थी, और लोगों की, देखो अभी पब्लिक को भी सुधरने की वो ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तब पब्लिक में कुछ लोग ऐसा, मेरे अपने अपने आजू बाजू में जो लोग थे, उस मैंने उनसे सुना था कि बोला था यार लड़की जो है मतलब रात को 12 बजे के बाद घर जा रही है, तो ऐसा तो होगा ही, उसने कपड़े ऐसे पहने, ऐसा तो होगा ही। तो अगर उस घटना में ऐसा था, तो इस घटना में ऐसा क्या था जिससे ये हुआ? इसमें तो लड़की सिंपल थी, तो सिंपल था। वो सब कुछ नहीं देखा जाता। और वो सिंपल में, सिंपल लिबास में हो लड़की या वेस्टर्न लिबास में हो, जिसकी आंख पे जो वो शैतानी लगी हुई होती है ना, वो कहीं से भी कुछ भी कर लेता है। तो रोकना ज़रूरी उनको है, कांडी को। वो आज इन लोगों ने किया है, कल उससे कोई मोटिवेट होकर कोई दूसरे और लोग करेंगे ऐसा, जिसके जो नहीं करना चाहते वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। या उसके जैसा हो गया। आपको पता है घर पे ताला क्यों लगाया गया होता है? चोर तो होता है वो जिसको चोरी करने का इरादा हो, वो ताला तोड़ के भी चोरी कर लेगा। लेकिन ताला उसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि जो सीधे लोग हैं, सीधे साधे अच्छे लोग हैं, उसके माइंड में जो है उसकी नीयत ना बिगड़े, इसलिए ताला लगाना एक सिस्टम है। नहीं तो क्या है, चोर तो कहीं से भी घुस सकता है। समझ रहे हो? ये भी उसके जैसा है। अभी ये आज आज इसने किया, कल कोई और करेगा। और सबसे सरप्राइजिंगली ये बोला जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम डाइड ड्यू टू हर नेक इंजरी। उसकी मृत्यु गर्दन में इंजरी की वजह से हुई है, मेकिंग इट क्लियर दैट सम पीपल ट्विस्टेड द मैटर टू स्टिल कास्ट बेस्ड टेंशन। कोई लोग बोल रहे हैं इसको कास्ट बेस्ड टेंशन है क्योंकि लड़की दलित समाज से आती है। सच पीपल विल बी आइडेंटिफाइड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। अभी एडीजी प्रशांत कुमार, जो हाथरस केस के एडीजी प्रशांत कुमार है, उनका कहना है कि लोग उसको कास्ट कास्ट का मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि लड़की 20 साल की थी और एक दलित समाज से आती थी। तो कास्ट कहीं ना कहीं बीच में बढ़ आ जाता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कास्ट का मुद्दा ना बनाए, ये कास्ट उनका कहना सही है, सही है। और देखो कास्ट के बाद में तो अभी हम क्या, हमारा क्या कहना है यार? अभी हमारे कास्ट कास्ट तो छोड़ो, कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है, वो आपको पता है? इतना मतलब हमारे देश में कहा जाता है कि विविधता में एकता, लेकिन यहाँ एकता में भी, विविधता में भी, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को दलित समाज से आ रहे हो, उसको प्रताड़ित करना नहीं, उसको उसको छूना पसंद नहीं करते। देखिए, लॉजिक देखिए, बड़े समाज वाले लोग छोटे समाज के लड़के लड़के को छूना तक पसंद नहीं करते, लेकिन ये कांड करना उसके लिए अच्छी बात है। ये क्या लॉजिक हुआ बताइए? है। एंड बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे जुडिशरी ने भी स्वतः संज्ञान लिया है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी एक नोटिस इश्यू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस चीफ को इस केस के रिगार्डिंग। ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन ह्यूमन का आना राइट एक, कमीशन। हाँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन का आना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, ह्यूमन राइट्स अगर बीच में आ जाए तो न्याय मिलता है। ह्यूमन राइट्स एक मतलब अभी भी अच्छी पैनल बनी हुई है हमारे देश में, क्योंकि वो बहुत गंभीर है इन मामले में, आम आदमियों के मामले में। अगर आम आदमियों को, लेकिन ज़्यादातर आम आदमी इसके बारे में अवेयर नहीं है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है, उसकी जो हेल्प होती है वो किस तरह से ली जाए। अभी सही से इसकी हेल्प ली जाएगी उनके परिवारों के द्वारा, ह्यूमन राइट्स कमीशन आ चुका है, तो उनको बहुत फायदा होगा। तो उनको वो डीएम भी प्रताड़ित नहीं करेगा, उनको डीएम भी धमका नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक और अच्छी बात। मुझे से ये भी पता चलता है क्योंकि योगी सरकार इनकाउंटर के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। हाँ, इसके बावजूद भी अपराधी उत्तर प्रदेश में सुधर नहीं रहे हैं, बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है, हाँ दलितों का सारा अत्याचार जारी है। जी जी जी। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है राजू, ये पूरे इंडिया में है। हैदराबाद में भी हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुका है, केरला में भी बहुत, मतलब हर एक स्टेट में ऐसे कांड होते हैं, समझ लो। सिर्फ उत्तर प्रदेश, ये तो बाहर आया समझो। अभी तो कितने ऐसे कांड हो गए जिसमें लड़की बेचारी कंप्लेंट भी नहीं कर पाई होगी। तो हमारे देश में इतना कितना कीचड़ होगा हमें थोड़ी मालूम। ये तो कुछ कुछ ऐसे, मतलब जो बड़े लेवल पे हो चुके हैं, ऐसे आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन तेजस एक एंगल और भी है यार, कि खाली पुलिस और गवर्नमेंट के भरोसे ये स्थिति सुधर सकता है? कुछ नहीं नहीं हमारे नहीं जो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सुधरेगा। देखो,
पुलिस को देखो, पुलिस में भी ईमानदार लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो ईमानदार लोग काम करना चाहते हैं उसको भी ईमानदार लोग काम नहीं करने देते। सेम ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर है। पॉलिटिक्स में भी ईमानदार लोग बड़े बड़े, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुत हर पार्टी में हर एक नेता बढ़िया बढ़िया नेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसे वैसे नेता नहीं पड़े, हर एक पार्टी में बढ़िया नेता पड़े हैं। लेकिन उनको काम करना है तो उनको काम करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि कहीं पर उसने गलती की होगी, उस नेता ने, होगा तो ईमानदारी, लेकिन कभी कुछ ने कुछ गलती की होगी या किसी के गलती में उसका वो इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसकी डूबती रग उन लोगों के पास होती है कि उनको काम नहीं करने देते। तो ये सब कुछ सिस्टम जो है वैसा चला रहता है, तो सबकी चलती है उसमें। बीजेपी का अपना खुद का चलता है, कांग्रेस का अपना खुद का चलता है, आपका अपना खुद का चलता है, सब अपना चलाते हैं ये लोग। ठीक है, अभी ये मुद्दा बना है, चलो हमेशा हमेशा हम हमेशा आशा करते हैं कि राहुल जी जो है वहाँ पर हमदर्दी देने के लिए गए हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट भी हो, समझ रहे हो। हाँ, होता ही है होता ही, पॉलिटिक्स लाइफ में तो। हाँ होता ही है। उसी बहाने वो अगर हमदर्दी देने के लिए जा रहे तो वो तो अच्छी बात थी, तो उनको रोकना नहीं चाहिए था, मतलब उसको जाके मिल के आ जाना चाहिए। वैसे भी वो क्या कर लेते बताइए, वो खुद की पार्टी को नहीं संभाल सके, वो उधर उधर वैसे भी वो क्या कर लेते हैं, वो थोड़ी उन लोग गुनेगारों को ऐसे कॉलर पकड़ के ले आते कि भाई ले आया है इधर, इसको मारो सब मिलके, ऐसा तो नहीं करते वो। सिर्फ वहाँ मिलने की बात थी, या थोड़ा बहुत वो डीएम को इंस्ट्रक्शन देते कि भाई इसे धमकाओ मत, ऐसा मत करो, सिर्फ उसी बात के लिए आपने उसको रोक दिया, तो वो गलत बात है ना राजीव। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी रहता है। हाँ, पॉलिटिकल कभी कभी सिक्योरिटी का भी सवाल होता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। यहाँ पर देखो पिछला जो मुद्दा के हिसाब से बताया तो जो कानून जो होता कृषि का, वो भी ज़बरदस्ती पास किया गया, ऐसी कुछ प्रोटेस्टरों के हिसाब से ऐसा आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ ज़बरदस्ती की जा रही है। चलो लड़की तो बेचारी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अब न्याय मांगने के बारे तो वहाँ पर भी इलीगल सिस्टम लागी जा रही है। मतलब डेमोक्रेसी है या नहीं, वो अब ऑप्शनल हो चुका है। आपके पास आपके पास पैसा है तो भाई आपको डेमोक्रेसी का पूरा फायदा मिलेगा। आपके पास माल नहीं है तो डेमोक्रेसी आप पर नहीं चल रही, आप पर भी प्रेसिडेंसी लागू होगी। ऐसा हो चुका है अभी, मेरे को ऐसा लगता है। हमारे श्री केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो एक्शन लेने में बहुत माहिर है, जो एनसीबी को बॉलीवुड में भेज दिया है एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ करे कि एक्शन लेने के लिए कुछ, देखो ये गंभीर मामला है। उन लोगों ने, इस गवर्नमेंट ने जब सत्ता में आई तो निर्भया को न्याय दिलाने में थोड़ी जल्दी बढ़ती, तो निर्भया को जल्दी न्याय मिल गया। ठीक है, तो इनको भी न्याय देने में थोड़ी जल्दी वो लोग बरतेंगे। तो क्यों, जैसे कि वो कौन था, विकास दुबे, उनको पकड़ने के लिए गाड़ी पलट जाती है। ठीक है, तो इनको पकड़ने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, तो दर्शकों हाँ, बस आज के लिए इतना ही। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी ने अपना हमदर्द खोया है, अपना जिगर का टुकड़ा खोया है इसमें, तो उस केस पे हम अ, जो हित की बात है वही करना चाहते थे, और वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको मिल गई होगी, और कोई सजेशन होगा आपके पास दर्शकों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे पॉलिटिकल अपडेट्स और देश के जो अपडेट्स है, जो भारत में कहाँ बा, जो हमने इस चैनल का नाम रखा है, उस नाम को हम सार्थक कर सके देश के लोग, हर एक पर्सन के बीच, और जागरूक कर सकें हम उसको। हाँ, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे राजू, आप तो बताइए दर्शकों बस को। बस बस इसी के साथ आज का चर्चा समाप्त करते हैं। फिर हम आएंगे नई चर्चा के लिए। हम देश विदेश और इंटरनेशनल एक्टिविटी पर भी चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आएगी, अपलोड करेंगे। हाँ, अपलोड करेंगे। बराबर। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मैं राजीव था और ये तेजस। हाँ, ये राजीव रंजन, मैं तेजस राज। ठीक है, अगली बार फिर से दोनों भाई मिलके कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, और आपको अवेयर करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी राजीव, जय माता दी।